नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 5 दिसंबर 2022 और यहां पर 6 दिसंबर 2022 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूं। वीडियो एनालिसिस पसंद आए दोस्तों जरूर फीडबैक करिएगा और टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। साथ ही आप आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने क्या मूवमेंट किया। जबरदस्त मूव किया, जबरदस्त। आज का अगर लो देखते हैं तो लो था 42,985 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया 42,985। मैंने बोला भी था कि हमें घबराने की बात नहीं, हम लोग 42,700 तक हम लोग सेफ है ना। मैंने इस बात को कहा था कि इस एरिया तक हम लोग सेफ हैं जो कि 42,700 और 42,800 का आता है। जब तक उसके ऊपर है टेंशन नहीं लेना है। आप बीडी वाले स्ट्रेटेजी पे चल सकते हैं। बीडी मतलब बाय ऑन डीप और सेल ऑन राइज, यानी कि जब ऊपर मिले तो आपको सेल करना है। तो आज भी गैप अप खुला, वहां से आपको सेलिंग देखने को मिला, फिर जैसे ही नीचे आ गया तो वहां से आपको बाइंग देखने को मिला। तो बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज, ये अभी भी ये थ्योरी कायम रहेगा क्योंकि जिस तरह का स्ट्रेंथ ये दिखा रहा है। अभी देखिए आज का हाई है 43,372। तो अभी लिए हमारे लिए जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 43,500 से 600 वाला वैलिड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 43,500 के ऊपर जैसे निकलेगा आपको फिर से बड़ी रैली देखने को मिलेगा जो ये 44,000 तक जा सकता है अगर ये 43,500 के ऊपर निकल गया तो। और डरना कब तक नहीं है, जब तक हम 42,700 के ऊपर है तब तक कोई टेंशन वाली बात फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। अब देखिए आज के हिसाब से इसने कैसा किया है, तो यहाँ पर इसने जो प्रीवियस लो था जहां से इसने बाउंस किया था, यहां देख रहे हैं ठीक उसी के आसपास आया और वहीं से फिर लगभग ऊपर की साइड में गया। एक ट्रेंड लाइन का इस तरह से अगर आप पकड़ लें तो पता चलेगा इसी ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस एरिया भी था। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पर देखिए आपको बाइंग करना है तो जाहिर सी बात इस रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर हम बाय करेंगे। तो मेरे ख्याल से 43,400 43,000 आपको अगर बाय करना है तो 43,400 के ऊपर आप बाय करिए। इसके ऊपर आप बाय करेंगे तो आपको टारगेट मिलेगा 43,500 जो कि यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस एरिया भी है 43,500 वाला। तो यहाँ पर एक बार प्रॉफिट को बुक कर ले, कलेजा को कड़ा करके थोड़ा सा कलेजा में ताकत लगे प्रॉफिट बुक कर लिए। इस चक्कर में मत रहिएगा और ऊपर जाएगा तो बुक करूंगा। पहले आप एक बार यहाँ पे एग्जिट कर जाइए, 43,400 के ऊपर बाय करिए, 43,500 के ऊपर आप एग्जिट कर जाइए। उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं रहना क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। और अगर यहाँ पर से बुक करते हो थोड़ा नीचे आ जाता है, मान लेते हैं यहाँ गया तो यहाँ से थोड़ा नीचे आया और दोबारा जब ये 43,500 को फिर ब्रेक करेगा फिर एंट्री करेंगे। यानी कि अगर आपको री एंट्री का मौका मिले तो हम 43,500 के ऊपर या 43,525 के ऊपर आपको री एंट्री का मौका मिलेगा। और इस कंडीशन में फिर जब टारगेट खुलेगा तो टारगेट खुल जाएगा 43,600, 43,700 और 43,800 तक के टारगेट देखने को, 43,800 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। आप कॉल ऑप्शन ध्यान रखें, कॉल ऑप्शन को आप बाय करके चलें। 43,500 के स्ट्राइक प्राइस को भी बाय करके चल सकते हैं 43,500 के। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। अभी आपको इस तरह से ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया, इसको जैसे ही ब्रेकआउट करेगा ऊपर की साइड में भागना स्टार्ट करेगा। और अब गिरता है नीचे, तब देखिए इस गिरने के चक्कर में यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। दो लेवल मिलेंगे आपको, एक तो यहाँ पर है जो कि 43,100 के एरिया के आसपास आता है और दूसरा एरिया कहाँ पर आपको सेलिंग देखने को मिलेगा तो इस एरिया पर। चलिए मैं ये लाइन लगा देता हूँ और जब आप देखेंगे तो यहाँ पर हम इसके नीचे आ जाएंगे 43,250 के नीचे, तब आपको एक सेलिंग खुलेगा और दूसरा सेलिंग 43,150। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर भी नीचे सेल कर सकते हैं और यहाँ पर भी सेल कर सकते हैं। दोनों एरिया में लिखता हूँ 43,332 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो जो रिस्की ट्रेडर है, जो रिस्क लेना चाहते हैं वो 43,300 के नीचे सेल करेंगे। जो थोड़ा सेफ ट्रेडर है, थोड़ा और सेफ लेना चाहते हैं 43,250 के नीचे सेल करेंगे। इससे भी ज्यादा जो सेफ लेना चाहते हैं वो इस एरिया के नीचे सेल करिए जिसका प्राइस आता है 43,150। अब आपको क्लियर कट नजर में आ गया होगा ये 43,300, 250 और 150 ये तीनों ही एरिया आपको सेलिंग का बनेगा, सेल का बनेगा। ठीक है, और टारगेट देखिए यहाँ
ये एरिया आपको टारगेट बनेगा, क्योंकि यहीं पर से हम बाउंस कर रहे हैं बार बार। अब ये टारगेट की बात करें तो टारगेट आ गया कितना, 43,000, 43,000, अब 42,900, ये दो टारगेट आपको आराम से मिल जाएगा। अगर इन केस किसी कारणवश हम 42,900 को होल्ड नहीं कर पाते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर हम नहीं कर पाते हैं तब हम 42,800 से लेके 42,700 तक आ सकते हैं, और ये एक बढ़िया बाय जोन होगा जहां पर आप कॉन्फिडेंटली बाय कर सकते हैं। 42,700 पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। तो ऊपर से अगर आपने सेल किया, मान लेते हैं कि ऊपर से आपने सेल किया है 43,300 के नीचे, 43,250, 43,150, तो एक बार आप यहाँ पे प्रॉफिट बुक करिए 43,000 पर, और 42,900 तक भी जा सकता है। इसके नीचे अगर निकल गया 42,900 के नीचे तो 800 से 700 तक के टारगेट बनेंगे। आप पुट ऑप्शन, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप पुट ऑप्शन को बाय करेंगे, कितने का, तो 43,200 का पुट ऑप्शन आप बाय करें। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? चलिए, ये तो आप बैंक निफ्टी के नॉर्मल कंडीशन पे। अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाता है, डायरेक्टली ऊपर खुल जाता है, तो अभी 300 पर है, मान लेते हैं 400, क्योंकि बैंक निफ्टी जब भी खुलेगा गैप अप 300, 350 या 400 पॉइंट, तभी तो मानेंगे। 100 पॉइंट का गैप अप का कोई वैल्यू बैंक निफ्टी में नहीं है। तो यहां से मान के चलता हूं कि ये 43,700 पर खुलता है या 43,800 पे खुलता है। ये मान के हम लोग चल रहे हैं कि अगर ये गैप अप खुला तो अगर पहले ही कंडीशन में ये गैप अप खुल जाता है ऊपर के साइड में इस एरिया पर, तो आपको बिल्कुल यहाँ से देखिए इतनी रैली मिल रही है, यानी 500 पॉइंट 400 पॉइंट के ऊपर। तो आपको पहला कंडीशन सेल ऑन राइज, जो मैंने अभी बताया था एसआर, सेल ऑन राइज करना है, ऊपर के स्तरों पे मुनाफा वसूली करना है, बिकवाली करना है। टारगेट आपके खुलेंगे 43,600, 43,500, 43,400, और आज का जो क्लोजिंग प्राइस है वो हो जाएगा 43,300 लास्ट एरिया। ये सपोर्ट एरिया फिर काम करेगा। ऊपर से तब आप क्या कर सकते हैं, पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। अगर आपने सेल किया है तो ऊपर लेवल पे 43,000, 43,700 का आप कर सकते हैं पुट, 43,600 का भी आप पुट लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर? गैप अप कंडीशन में गैप डाउन हो गया डायरेक्टली, मान लेते हैं सेम कंडीशन, तो नीचे 42,800 ये एरिया है, 42,700 बहुत अच्छा एरिया है, और कौन सा लेवल पे, गैप डाउन लेवल पे, ठीक है। 42,800, 42,700 अगर हो जाता है या 42,900 हो जाता है मान लेते हैं, तो आप 42,900 पे भी बाय कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंडीशन है कि अगर बाय कर लिया और नीचे गिर गया 42,800 और 700 पर आ गया, तो आपको और बाय करना होगा, यानी कि क्वांटिटी को और ऐड करके चलना पड़ेगा। फिर तब टारगेट क्या बनेगा आपका यहाँ पे बैंक निफ्टी में, ऊपर 43,000, 43,000, 43,100, 43,200 और 43,300, जो कि आज का क्लोजिंग प्राइस है, वहां तक आपको जा सकता है। आप कॉल ऑप्शन को बाय करें, कॉल ऑप्शन आप 42,800 के स्ट्राइक प्राइस का, 42,900 के स्ट्राइक प्राइस का बिल्कुल ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया? ये है बैंक निफ्टी का लेवल। इसी कंडीशन पे थोड़ा हम लोग निफ्टी को भी चेक कर ले। मैं फिर से बता दूं, अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराना होगा। सेमको, फायर, सेलाइस ब्लू, एंजल वन, एस्प्रेसो, जेरोधा, किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो सबसे पहले चलिए निफ्टी के लेवल को भी देखते हैं। तो निफ्टी ने भी स्ट्रेंथ दिखाया नीचे से, देख रहे लो लगाया है 18,590, आप राउंड नंबर पकड़िए 18,600 पे। अब आप देखिए कि यहाँ से कितना अच्छा रैली ऊपर में दिखा, स्ट्रेंथ देखिए कितना जबरदस्त तरीके का, बहुत ही जबरदस्त स्ट्रेंथ है। और रेजिस्टेंस अभी क्या है, तो आज का जो हाई प्राइस है वो 18,725 से 30 के आसपास का आता है। आज का हाई वही है 18,728। तो हमारा जो रेजिस्टेंस एरिया 18,750, 800 ये छोटा वाला है। बड़ा वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है वो 18,800 का है। कितना है? 18,800। ये हमारे लिए बड़ा रेजिस्टेंस एरिया है। और सपोर्ट एरिया नीचे की तरफ में देखें तो 18,500 है। अब इसका रेंज बढ़ गया 300 पॉइंट का। इस हिसाब से ये भी ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए थोड़ा इसको कल के लिए लेवल देख लें। 15 मिनट के चार्ट पे शिफ्ट कर जाते हैं हम लोग, और ये कर गए शिफ्ट। अब देखिए इसने भी सेम कंडीशन किया है, लेकिन इसमें भी ये ज़्यादा स्ट्रेंथ दिखाया निफ्टी और बैंक निफ्टी, खासकर निफ्टी का चार्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बिल्कुल अपने हाई के पास में कोशिश कर रहा है, यहाँ से ब्रेकआउट नहीं कर पाया, यहाँ से ब्रेकआउट वहीं पर रुक गया। 2 बार कोशिश किया, नहीं कर पाया, तो आपको इसके ऊपर बाय करना है। क्लियर कट है, बाइंग का बहुत अच्छा जबरदस्त लेवल यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए हम लोग कल बाय अगर करते हैं बैंक निफ्टी में तो 17,730 से 50 के ऊपर
बाइंग की साइड के लेवल लिखता हूँ कि अगर आप निफ्टी को बाय करेंगे 17,000 नहीं 18,730 से लेके 18,750 इस लेवल के ऊपर बाय करिए। इस लेवल के ऊपर आप बाय करिए, कोई दिक्कत नहीं। टारगेट जो खुलेंगे आपको 18,800, ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया नज़दीक में बड़ा वाला जिसको बता रहे थे। और ये अगर ब्रेकआउट हो गया एक बार, तब जो आपको लेवल बनेंगे 18,850 से लेकर 18,900 तक जाने के चांस बन सकता है। हालांकि हम जितना ऊपर की तरफ चढ़ते जाएंगे उतना रेजिस्टेंस एरिया बनता जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये प्रीवियस जो 1 दिसंबर को हाई लगाया था 18,887 लगाया था, यानी राउंड नंबर की बात करें तो 18,900 का लगाया था, इसीलिए यहाँ तक दोबारा क्लेम कर सकता है। आप कॉल ऑप्शन को बाय करिए। कॉल ऑप्शन अगर आपने यहाँ से बाय कर लिया है 18,730 से 750 के ऊपर निफ्टी को, तो आप कॉल ऑप्शन बाय करिए 18,750 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। गिर गया, मान लेते हैं नीचे आ गया, रिजेक्शन, जैसे यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, यहाँ से भी गिर सकता है, कंडीशन अप्लाई है ना, यहाँ से भी गिर सकता है। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं, ये ट्रेंड लाइन है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। अब हमें इसी को प्ले करने की कोशिश करना है। चलते हैं हम लोग इसके ट्रेंड लाइन पर। एक इसको कहते हैं राउंडिंग बॉटम, ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न है क्योंकि नीचे से राउंड होके गया है। तो अब हम लोग एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस सपोर्ट है ये। अब देखिए जो रिस्की ट्रेडर है वो जैसे इस ट्रेंड लाइन के नीचे निकलेगा, सेफ ट्रेडर हो चाहे रिस्की ट्रेडर हो, दोनों ही इसी ट्रेंड लाइन के नीचे सेलिंग करिए। बिल्कुल घबराना डरना नहीं, इस लाइन के नीचे सेलिंग करिए जिसका प्राइस आ रहा है निफ्टी में 18,750। एक मिनट में फिर से चेक कर लूँ, 750 नहीं बल्कि 650, बिल्कुल 18,650, 18,650। चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वापस, 18,650 के नीचे सेल करिए और टारगेट जो खुलेगा वो 18,600 का खुलेगा, 18,550। ये बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट है 18,550, ध्यान रखिएगा। यहाँ से देख रहे हैं बाउंस करके ऊपर गया और अगर इसको तोड़ता है तब 18,500 तक के लेवल आएगा और ये बेस्ट बाय जोन होगा, यानी कि बेस्ट बाय जोन B2Z बेस्ट बाय जोन, बहुत ही जबरदस्त ये बाइंग जोन होगा जहाँ 1850 का आप कॉन्ट्राटेड बाय साइड बना सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए, 18,650 के नीचे सेल करिए, टारगेट 18,550 आएगा। 550 के नीचे जाने पे 500 तक के टारगेट आएगा जिसकी संभावना कम है, 550 से ही बाउंस कर जाएगा। आप पुट ऑप्शन को बाय करके चल सकते हैं। कितने का? तो 18,650 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये हो गया सेलिंग साइड में। तो बाइंग साइड में भी मैंने आपको बता दिया, सेल साइड में भी बता दिया। चलते हैं जरा गैप अप और गैप डाउन समझते हैं। तो निफ्टी बिल्कुल ट्रायंगल पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में फंसा हुआ है। अब चलते हैं, अगर ये गैप अप खुल जाता है मान लीजिए, तो गैप अप खुलता है तो इसकी 200 पॉइंट की कैपेसिटी है गैप अप खुलने की एक नॉर्मल कंडीशन में, और हम 18,700 के आसपास क्लोज कर रहे हैं। तो गैप अप कंडीशन की बात करते हैं तो 18,900 हो सकता है एक, तो ये, और दूसरा हो सकता है कि 18,850 के आसपास में खुले। यही दो एरिया होगा गैप अप खुलने का। तो अभी मैंने आपको बताया क्या करना है, SR सेल ऑन राइज, आपको पहले सेल ही करना है। यहाँ पे टारगेट जो खुलेगा नीचे की साइड में 18,800, 18,750, 18,700 जो कि आज का क्लोजिंग है वहां तक आ सकता है। आप पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं ऊपरी लेवल से 18,850 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये गैप अप सिनेरियो में, अगर ये गैप डाउन नीचे खुलता है तो ये एरिया बहुत अच्छा लेवल है। तो या तो ये 18,500 पर खुल जाए गैप डाउन GD है ना 500 पर, या 18,550 पर। तो भाई जिस भी लेवल पर ओपन हो आपको नीचे BD ऑप्शन यूज करना है, यानी बाय ऑन डीप। ठीक है, नीचे के स्तरों पे बाय करना है और टारगेट ऊपर खुलेगा 18,600, 18,650 और 18,700। बहुत अच्छा रहने की कंडीशन में ये 750 तक जा सकता है। 18,600, 650, 700 बहुत अच्छा कंडीशन रहने पर 18,750 भी जाया जा सकता है। कॉल ऑप्शन, आप यहाँ पे कॉल ऑप्शन बाय करिए 18,550 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो दोस्तों ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी पे मेरा व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, और अगर आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और साथ ही मेरे प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराइए। फायर्स, एस्प्रेसो, सेमको, जेरोधा, एलायंस ब्लू, एंजल वन किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड कर लूंगा। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।